ताई का चश्मा। एक बार सुरेश नाम के व्यक्ति ने एक पिछड़े गांव में चश्मे बनाने की दुकान खोली। वह गांव में घर घर जाकर लोगों से जानने लगा कि कहीं किसी को देखने या पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं है। जैसे ही कोई बताता कि उसे पढ़ने में परेशानी होती है तो तुरंत उसको मुफ्त में आंख चेक करने का बोलकर अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दे देता। पूरे गांव में घूमने के बाद सुरेश को समझ आया कि गांव में अधिकतर लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। सुरेश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि इतने लोगों का चश्मा बनाकर वह अच्छे पैसे कमाएगा। अगले दिन दुकान पर एक अधेड़ उम्र की महिला आई। दुकान पर पहले ग्राहक को देखकर सुरेश फूला नहीं समा रहा था। वो पूरे जोश के साथ ताई की आंखों को टेस्ट करने लगा। सुरेश ने अक्षर लिखे हुए बोर्ड की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि ताई जी, आप सामने देखकर इसे पढ़िए। ताई पहले तो काफी देर तक ध्यान से देखती रही, फिर बोली, ना बेटा, मुझसे ना पढ़ा जा रहा। सुरेश ने दूसरा लेंस लगाकर फिर से वही प्रश्न दोहराया। ताई ने इस बार भी वही जवाब दिया। सुरेश एक के बाद दूसरा लेंस लगाता रहा, लेकिन ताई का जवाब वही रहता। धीरे धीरे सुरेश ने दुकान में उपलब्ध सभी लेंस ताई जी पर ट्राई कर लिए, लेकिन ताई जी टस से मस नहीं हुई। अब सुरेश का दिमाग चकराने लगा। सुरेश ने ताई जी को कल फिर से आने का कहकर भेज दिया। ताई के जाते ही फिर पूछा, कल पक्का मैं पढ़ पाऊंगी ना? सुरेश ने भी हाँ ताई जी, क्यों नहीं। ताई जी के जाने के बाद सुरेश सिर पकड़ के बैठ गया। ऐसा कौन सा नंबर है ताई जी की आंखों का जो मेरे पास नहीं है? शहर जाकर वो कुछ और बेहतर क्वालिटी के लेंस खरीद लाया। अगले दिन ताई जी फिर दुकान पर आ पहुंची। सुरेश ने ताई जी को बैठाया और फिर एक एक करके लेंस बदल बदल फिर वही सवाल पूछने लगा कि पढ़ा जा रहा है या नहीं। आज भी ताई जी हर बार ना में सिर हिला देती। अंत में सुरेश हाथ जोड़कर ताई जी से बोला, मुझे माफ करो ताई जी, मेरी दुकान में ऐसा कोई चश्मा नहीं है जिससे आप साफ साफ पढ़ सके। सुरेश को हताश परेशान देख ताई जी बोली, कोई ना बेटा, दिल छोटा मत कर। इतने साल स्कूल में मास्टर मुझे पढ़ना ना सिखा पाए तो तेरा ये चश्मा एक दिन में क्या सिखा देगा। ताई की बात सुनकर सुरेश ने अपना माथा पीट लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।